नमस्कार, हॉपफीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपको याद होगा कि जब हम बच्चे थे हमें सांस लेने के लिए एक अभ्यास सिखाया जाता था। 5 सेकंड के लिए श्वास अंदर लें, फिर अपनी सांस रोकें और फिर धीरे धीरे इसे बाहर निकालें। हम सभी इसे प्राणायाम के नाम से जानते हैं। यह हमारी संस्कृति, हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। पाश्चात्य संस्कृति एक कला में बहुत निपुण है। मेहनत कोई भी करे, कार्य कोई भी करे, पर श्रेय चुराने में इनका कोई सानी नहीं है। यूरोप हो या अमेरिका, कहानी वही की वही है। यही बात हाल ही में फिर सिद्ध हुई जब योग पद्धति के प्राणायाम को अब अमेरिका कार्डियक कोहेरेंस ब्रीदिंग के नाम से अपना बनाने का प्रयास कर रहा है। साइंटिफिक अमेरिकन मैगजीन नामक इस पत्रिका के एक ट्वीट के अनुसार कार्डियक कोहेरेंस ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज से हृदय गति स्थिर रहती है और एंजाइटी का भी खतरा कम रहता है। हालांकि जो फोटो इस मैगजीन ने उपयोग किया उससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि कैसे पाश्चात्य संस्कृति एक और भारतीय पद्धति को पाश्चात्य चोला ओढ़ाकर अपना सिद्ध करना चाह रही है। क्योंकि जो मजा कार्डियक कोहेरेंस ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज बोलने में है, वो प्राणायाम बोलने में कहाँ। वास्तव में प्राणायाम प्राचीन योग शास्त्र का एक अभिन्न अंग है जिसके अनेकों लाभ हैं। इससे स्वास्थ्य भी नियंत्रण में रहता है तथा इससे श्वसन तंत्र सशक्त रहता है, जिससे हृदयघात का खतरा भी कम रहता है। प्राणायाम का उल्लेख योग शास्त्र के साथ आपको वेद, उपनिषद एवं स्वास्थ्य से संबंधित भारत के प्राचीन इतिहास के अनेक पुस्तकों में मिल जाएगा। ऐसे में अमेरिका का यह घटिया प्रयास भारतीयों को रास नहीं आया और उन्होंने इसकी आलोचना भी की। टीएफआई ने भी मोर्चा संभालते हुए अमेरिका और पाश्चात्य संस्कृति को क्रेडिट चोरी करने के निशाने पर लिया। स्वयं टीएफआई मीडिया के संस्थापक अतुल मिश्रा के अनुसार उन्होंने पहले हमारी सांख्यिकी प्रणाली यानी नंबर सिस्टम चुराई, उन्होंने हमारा कैलकुलस चुराया, उन्होंने ग्रहों के मोशन पर आधारित सिद्धांत चुराए, योग को उन्होंने पीटी ड्रिल में परिवर्तित कर दिया, घी और पत्तल पर भी अधिकार जमाने का उन्होंने प्रयास किया और अब वो प्राणायाम को कार्डियक कोहेरेंस ब्रीदिंग बता रहे हैं। एक हम हैं कि अपने ही कल को कोस रहे हैं। इस पर टीएफआई ने एक व्यंग्यात्मक ट्वीट डालते हुए पोस्ट किया, पाश्चात्य संस्कृति की क्रेडिट चोरी ऐसी ही चलती रही तो स्थिति कुछ यूं होगी, खीर बन जाएगा मिल्की राइस अम्यूज बूश, दम आलू को फ्राइड पोटैटो मायरपॉक्स कहा जाएगा, डोसा को राइस डो शिफोनेट का नाम दे दिया जाएगा तथा तड़के वाली दाल को ग्रेमोलेटा लेंटिल्स कहा जाएगा। यही नहीं, पालक पनीर को स्पिनच कॉटेज चीज़ मैकरेट बना दिया जाएगा। लेकिन ये लड़ाई कोई नई बात नहीं है। क्रेडिट चोरी की यह लड़ाई सदियों पुरानी है। अभी कुछ ही दिनों पहले टीएफआई ने एक लेख के जरिए बताया कि कैसे जब हजारों वर्ष पहले पाश्चात्य संस्कृति अधपके मांस का भक्षण करती थी, तब भारतीय संस्कृति प्लांट आधारित डाइट को बढ़ावा देती थी और अनेकों अन्न से परिपूर्ण लड्डुओं का सेवन को भी बढ़ावा देती थी, जो सेहत के लिए बेहद गुणकारी थी। जो आज विश्व के लिए हेल्थ कॉन्शियस है, उसे सदियों पहले भारत ने चिन्हित किया था। परंतु पश्चिमी देशों की यह क्रेडिट चोरी यहीं तक सीमित नहीं रही। हमें आज तक समझाया गया कि ग्रहों के सिद्धांत के बारे में गैलीलियो और कोपरनिकस जैसे वैज्ञानिकों ने खोज की, लेकिन ऐसा तो संभव है नहीं कि उन्होंने यूं ही खोज निकाले हो। यदि उनसे पहले ग्रहों के मोशन, सूर्य ग्रहण इत्यादि के बारे में कोई ज्ञान ना होता तो भारत में नवग्रह का सिद्धांत जैसे आया। हमारे यहाँ सूर्य देव की पूजा क्यों होती है? जिस सिद्धांतों के पीछे गैलीलियो और कोपरनिकस आज लाइमलाइट चुरा रहे हैं, उन्हें तो जाने कितने वर्षों पहले वराहमिहिर ने अपने बृहद संहिता में संकलित कर दिया था। आज जिसको न्यूटन और लीबिनिज के कारण आधुनिक कैलकुलस के नाम से जानते हैं, उसका मूल स्रोत तो आचार्य आर्यभट्ट ने वर्षों पहले खोज निकाला था। 15वीं और 16वीं शताब्दी में विकसित केरल के गणित शास्त्र ने ऐसी पद्धति तैयार की जिसने आधुनिक कैलकुलस की नींव रखी। भोजपत्रों में तैयार इन सिद्धांतों ने पाश्चात्य सिद्धांतों से सदियों पहले कई गणित सिद्धांतों को न केवल खोज निकाला, पितु उनकी
आधारशिला भी स्थापित की। आज जिसे पाश्चात्य संस्कृति ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जानती है, उसे वर्षों पहले तंत्र संग्रह में नीलकांत नामक विद्वान ने संकलित किया था। गुरुत्वाकर्षण के जिस सिद्धांत के लिए न्यूटन को प्रशंसा की जाती है, उसे कई वर्षों पहले भास्कराचार्य ने अपने सिद्धांतों में बताया था। बौधायन ने जो गणित में सिद्धांत दिए, उसी के आधार पर आज गणित में चर्चित पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाया जाता है। हालांकि यह मामला यहीं पर नहीं खत्म होता। आजकल आप कोलगेट के चारकोल आधारित टूथपेस्ट के विज्ञापन अवश्य देखे होंगे। कई बार तो चारकोल नीम आधारित टूथपेस्ट के विज्ञापन भी प्रचलित होने लगे हैं। जब इन्हीं संसाधनों का उपयोग भारतीय करते थे तो पाश्चात्य संस्कृति हमारा उपहास उड़ाती थी। कोलगेट के कुछ ऐड स्पष्ट तौर पर हमारी मूल संस्कृति को निशाना बनाते थे, लेकिन आज हमारी ही संस्कृति को चुरा कर अपने आप को ये कूल सिद्ध कर रहे हैं। हमारी हीन भावना भी ऐसी थी कि जो भी विदेशी कहता हम बिना सोचे समझे सर झुका कर मान लेते थे। कभी जो विदेशी हमें पत्तलों पर खाने के लिए चिढ़ाते थे, आज वही पत्तलों पर खाने को बढ़ावा दे रहे हैं और उस पर अपना अधिकार भी जमाना चाहते हैं। यह तो कुछ भी नहीं, पाश्चात्य संस्कृति तो नीम, हल्दी और बासमती जैसे खाद्य पदार्थों तक को अपना सिद्ध करने पर तुली हुई थी, जिसके लिए भारत को लंबी वैधानिक लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी थी। हालांकि जो संस्कृति भारतीय संस्कृति द्वारा पेड़ के पत्तों से बने प्लेटों तक को अपना बनाने से बाज नहीं आए, उससे और क्या आशा की जा सकती है। लेकिन हम हैं कि अभी भी विदेशियों से वैलिडेशन के लिए लालायित रहते हैं। ठीक इसी प्रकार से योग शास्त्र की पद्धति भी युगों युगों से चली आ रही परंपरा है, जिसे पश्चिम ने हॉट योगा और पीटी ड्रिल बना दिया है। हालांकि अब इसके लिए हमें पाश्चात्य संस्कृति के अनावश्यक क्रेडिट और वैलिडेशन से बचना होगा। हमें अपने आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखते हुए पश्चिमी देशों को यह सिद्ध करना होगा कि हमारे शास्त्र को वे यूं ही अपनी सुविधा अनुसार नहीं चुरा सकते। असल में जो साइंटिफिक अमेरिकन ने किया है, वो एक बार पुनः सिद्ध करता है कि क्रेडिट चोरी के मामले में पश्चिमी देशों का कोई सानी नहीं है। युगों युगों से जिसे प्राणायाम के बल पर करोड़ों भारतीय एक स्वस्थ जीवन जीते आए हैं, अब उसे एक नया नाम देकर अमेरिका अपना बनाना चाहता है, जो उसकी छोटी सोच को उजागर करता है। देश हित चैनल हॉक फीड को सब्सक्राइब करें और खबरों को शेयर करें।